बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज 8 जनवरी 2024 है और दिन है सोमवार का। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के हवाले से जो PTI की दरख्वास्त थी तौहीन अदालत की, उसके ऊपर समाअत होती है। और कमाल ज़ब्त का मुजाहरा किया है आज मैंने देखा है सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से कि उन्होंने किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो जानिबदारी वगैरह और जो बाकी मामलात हैं उनका उन्होंने खुलकर मुकाबला किया है और अपना केस बिल्ड करने के अंदर कामयाब हुए हैं। लेकिन कुछ लोग PTI की वकला टीम के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। और आज शेर अफजल मरवत जो है वो सच साबित हुए हैं और जो मफाहमत की पॉलिसी तहरीक इंसाफ के लोगों ने इख्तियार की थी वो आज गलत साबित हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो भुट्टो केस है वो भी देखा, उसके और PTI वाले केस को कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ को काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत से जो है वो इंसाफ नहीं मिलेगा, ये बात दुरुस्त साबित हुई है। और सेनेट ऑफ पाकिस्तान से जो आम इंतखाबात 2024 मुलतवी करने का एक मुतालबा किया गया था, करारदाद मंजूर हुई थी, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में आज क्या हुआ है वो आपको अपडेट फराहम करेंगे। आगाज़ में नाजरीन, शेर अफजल मरवत ने चंद रोज़ पहले अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा था कि हमें काजी फ़ाइज़ साहब को के ऊपर बतौर चीफ जस्टिस एतबार नहीं है, ये हमारे मुकदमात ना सुने, ये रेसिस्ट कमेंट पास कर रहे हैं और ये एक सियासी जमात को मनु रिलीफ दे रहे हैं और हमारे केसेस नहीं सुन रहे। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी और शेर अफजल मरवत ने ये कहा था कि तहरीक इंसाफ की वही पॉलिसी है जो इमरान खान कहते हैं इमरान खान की पॉलिसी है और हम बतौर जमात वकील चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ से डरते नहीं हैं, उनके ओहदे का और अदालत का हम एहतराम करते हैं, वरना हमें तौहीन अदालत की कार्रवाइयों से कोई डर नहीं लगता। हम पहले ही जेल के अंदर बैठे हैं, मज़ीद भी अगर आप जेल के अंदर डाल देंगे तो हमें कोई परवाह नहीं होगी। इसके ऊपर एक तूफ़ान मच गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उससे पहले बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनकी बड़ी धीमी ठंडी पॉलिसी के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से ये मुतालबा किया था, सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया था कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान की बहाली से मुतालिक जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जल्दी सुने ताकि PTI इलेक्शंस की तरफ जा सके। और शेर अफजल मरवत साहब ने एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर की, लेकिन बाद में कोई जिरगा होता है और फिर PTI की लीगल टीम और जो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देख रहे हैं लोग, इनके दरमियान सुलह हो जाती है और फिर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि जो बैरिस्टर गौहर हमारे लीडर हैं इस वक्त, जो वो फैसला करेंगे मैं उन्हें तस्लीम करूँगा। ज़ाहिर इमरान खान साहब की हिदायत ने काम किया होगा, लेकिन आज शेर अफजल मरवत जो हैं वो सच्चे साबित हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब की जो उस दिन की गुफ्तगू थी वो बड़ी ठीक थी। अगर तो तहरीक इंसाफ एग्रेसिव होकर ये सियासत करती, एग्रेसिव होकर ये सारे मामला देखती, तो आज जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के वकला को और PTI को जिस तरीके से ऐसे समझें कि ये भारतीय हैं, ये इंडियन लोग हैं और काजी साहब पाकिस्तानी बैठे जज हैं और वो इंडियन होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर उनको कोई हकूक़ हासिल नहीं है, या यूँ कहें कि वो पाकिस्तानी हैं ही नहीं, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा था। मैंने लतीफ़ खोसा साहब के दलाइल देखे सुने और मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि खोसा साहब की हिम्मत और जुर्रत को सलाम है, उनके ज़ब्त को बुनियादी तौर के ऊपर सलाम है कि एक ऐसी बायसनेस के ऊपर मुश्तमिल चीज़ें जो सुनने को ही तैयार नहीं है। और ऐसा महसूस होता है जैसे काजी साहब का जो ब्लड प्रेशर है वो PTI के वकीलों को या फिर PTI को देखते ही उनका हाई हो जाता है। अजीब किस्म की उनकी सूरत हाल है, अजीब किस्म के वो मखमसे का शिकार हैं। और फिर साथ ही भुट्टो केस रेफरेंस शुरू होता है तो उधर बिल्कुल मोम हो जाते हैं, ठंडे हो गए। यही केस किसी और जमात से मुतालिक होता है या फिर वो आर्टिकल 63 62 63 वाला ताहयात नाअहली वाला अगर मामला आता है तो फिर उधर तो बिल्कुल कहानी ठंडी हो जाती है। और जैसे ही PTI का केस लगता है तो जनाब का पारा 180 100 200 के ऊपर पहुंचा हुआ होता है। इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं जनाब, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि
आज जब लतीफ़ खोसा साहब ने ये कह दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन ने लगाए हुए हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के डिटेंशन ऑर्डर्स यानी कि 3 एमपीओ के ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इलेक्शन कमीशन की वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो बेनकाब हो गई। अब चीफ साहब पता क्या करें कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब भी फरमा रहे हैं कि किसी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें। वो भी वकील अब जो उम्मीदवार हैं वो कंपेन करेंगे या अदालतों के चक्कर लगाएं। सीधी सी बात है भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये बेसिक जिम्मेदारी है कि वो नोटिस ले, इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से सनब करे, उसको सवाल पूछे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बाकी टीम मौजूद है वो उनसे पूछे कि भाई ये क्या हरकतें हो रही हैं, ये तुम लोग लेवल प्लेइंग फील्ड फराम कर रहे हो। ऐसे इंतखाबात होते हैं कि आप नवाज शरीफ के मुकाबले के अंदर जितने भी उम्मीदवार हैं आप सबके जो है वो उनको बिठा दो घर में, उनको बाहर ना निकलने दो, ताकि मियाँ साहब को जो है पूरा मौका फराहम किया जाए। यार कुछ शर्म करम का मकाम आना चाहिए, कुछ शर्मिंदगी भी थोड़ी सी महसूस करें कि आप किस किस्म के इलेक्शंस करवा रहे हैं। और ऊपर से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जिसको इस सारी सूरत हाल के ऊपर नोटिस लेना चाहिए, आप वहां पर बैठे हैं, आप वहां के उनके जो वकीलों को जो है वो स्नब कर रहे हैं, आप वकीलों को सुनना नहीं चाह रहे। यार ये क्या तरीकाकार है भाई, ये क्या तरीकाकार है सर? इस तरीके से माय लॉर्ड, इस तरीके से तो काम नहीं चलता। आपकी लाइव प्रोसीडिंग की वजह से लोग आपका असल चेहरा देख रहे हैं, आपका कंडक्ट देख रहे हैं कि आप वाकई आइन और कानून के मुताबिक उसके ऊपर काम कर रहे हैं या फिर चंद लोगों के लिए आप जो है आपकी जो मोहब्बत है वो मौजूद है। खैर, पीटीआई के वकील जो हैं वो बेचारे क्या करें, आगे जज साहब सुनने को तैयार नहीं है, तो वो वकील लड़ तो नहीं पड़ सकते ना वहाँ पर जाकर। ऊपर से फिर 55 साल का उनको एक्सपीरियंस है लतीफ़ खोसा साहब को, और उस तरीके से जिस तरीके से उनके साथ बात की जा रही थी, वो तो भला हो जस्टिस मुशर्रत हिलाली का कि वो थोड़ा बहुत बोल जाती थी, वरना तो काजी साहब ने तो बिल्कुल माइंड बनाया होता, सुनना ही नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो लीगल टीम है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई की तरह देख रही है। हाँ, खुश हो रही है कि भी काजी साहब तो हैं ना, और काजी साहब बार बार घुमा फिरा कर मतलब ये पीटीआई के ऊपर डाल रहे हैं कि आप इलेक्शन नहीं चाहते। ऐसा महसूस होता है आप इलेक्शन नहीं चाहते, आप इलेक्शन चाहते हैं। और भैया आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करवाएं। 5-6 दिन से आपके पास जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब, आपके पास तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का केस पड़ा हुआ है। वो सियासी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, जो पाकिस्तान की इस वक्त मकबूल तरीन सियासी जमात है, उसका इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर रोका हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात को रद्द किया और बाकी सारी सियासी जमातों के इंतखाबात को एक्सेप्ट किया हुआ है। और आपने वो केस लगाने की जहमत नहीं की, और आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट दें, जवाब दें, ये दें। कोई अंधा भी होगा ना, उसको भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से एक सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है। काजी साहब, और तो और सरकारी टीवी चैनल के ऊपर भी ये सवालात उठवाए जा रहे हैं कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड इन लोगों को मिलनी चाहिए जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं। भाई भाड़ में जाएं, जो लोग 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं आप उनको सजाएं दें, लेकिन आप क्या ये हरकतें कर रहे हैं कि आप जमात से इंतखाबी निशान छिनवा लें, उनको मौका भी ना दें इलेक्शन लड़ने का। दिस इज नॉट द वे यार। एटलीस्ट पाकिस्तान में थोड़ी सी तो जमहूरियत को रहने दिया जाए ना, कुछ ना कुछ तो करें ना, मजाक तो ना उड़ाए ना। आइन एक है पाकिस्तान का, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तानियों का। आइन ये हमें इजाज़त देता है कि हम बात करें, आइन हमें इजाज़त देता है कि लोग इलेक्शन लड़ें, आइन हमें इजाज़त देता है कि हम किसको अपना नुमाइंदा चुने। आप अब आपकी मर्जी तो नहीं चल सकती ना, आपको ये किसने इख्तियार दिया कि आप किसी से लेवल प्लेइंग फील्ड ही ना दें। और फिर जिस तरीके से आपने गर्दन दबोची हुई है इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन भी इतना नाकारा है और इतना उसके अंदर टूथलेस है कि दांत ही नहीं है उसके अंदर, थोड़ा से रेजिस्ट ही नहीं करता कि यार अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करें आप। और वो जिस तरीके से चाबी वाले खिलौनों की तरह काम कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, उसके ऊपर तो अफसोस ही किया जा सकता है। और ऊपर से आपको काजी साहब लगता है सुहेल वड़ायत साहब का कालम आप तक पहुंच गया है और आपने उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। तो आपके पास अपना केस बड़ा, आप सबूत मांग रहे हैं, इससे बढ़कर आपको क्या सबूत मिलेंगे यार? 3 एमपीओ के तहत उम्मीदवारों को डिटेन किया जा रहा है, उनका इंतखाबी निशान रोका जा रहा है, नॉमिनेशन पेपर छीने गए हैं, 76% कहते हैं एक्सेप्ट हुए हैं, अभी 24% और कौन सी सियासी जमात है जिसके रिजेक्ट हुए हैं? वो भी टॉप लीडरशिप पे रिजेक्ट किए गए हैं, और वकील को सुनते नहीं है। आपका पारा हाई हो जाता है, आपको मिर्ची लगना शुरू हो जाती हैं। हद है यार, जात से बाहर ही नहीं निकल पा रहे जनाब काजी साहब, अफसोस हुआ। दूसरा जी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो करारदाद मंजूर की गई थी चंद रोज़ पहले, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई गई थी कि आम इंतखाबात को आगे करें, मुलतवी करें और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करें। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस करारदाद को
ज़ेर गौर ही नहीं लाता। डिस्कशन भी नहीं होती आज इसकी कि इलेक्शंस मुलतवी करने हैं या फिर रिजेक्ट करने हैं या फिर आगे। लोगों ने बड़ी बड़ी कहानियाँ आपको सुनाई हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इम्कान ये है कि शायद एक आध दिन तक इस सारे सूरत हाल के ऊपर गौर कर लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो अनऑफिशली मैंने रब्ता किया था, तो उन्होंने कहा था कि वैसे इस करारदाद की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है, लिहाजा हम पेश कर देंगे, आगे अमल करते हैं नहीं करते कमीशन वो देखेंगे। लेकिन अगर तो प्रेशर आ गया तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी और इलेक्शन रोकने पड़ेंगे। लेकिन फिल वक्त आज कम अज़ कम आज के दिन तक इलेक्शन कमीशन में सारे सूरत हाल के ऊपर खामोशी रही। कि आज का भी इलाज मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सब खान बिनासिर हो।